कथा का आयोजन कराने की विधि का वर्णन कर रहे हैं। सनकादिक ऋषियों ने देवर्षि नारद को कथा श्रवण की नियम का भी वर्णन किया और कहा कि भागवत कथा जब सुनी जाए या कथा का आयोजन कराया जाए तो विद्वान ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। शुभ मुहूर्त निकलवा करके श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक अगहन फाल्गुन वैशाख ज्येष्ठ के माह में सुंदर कथा का आयोजन करें। ये माह कथा के आयोजन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ कहे गए हैं, तो ऐसे पवित्र मास में कथा का आयोजन बड़ा कल्याणकारी माना जाता है। और हमारी तो ये सोच है, ये विचार है कि जिस मुहूर्त में कथा होती है वह मुहूर्त अपने आप ही श्रेष्ठ हो जाता है, अपने आप वो मुहूर्त कल्याणकारी हो जाता है। भगवान का नाम और भगवान की कथा उस मुहूर्त को भी शुभ बना देती है। तो ऐसी सुंदर कथा का आयोजन जब करें तो एक बात का ध्यान रखें, पौष मास में कथा का आयोजन नहीं कराना चाहिए। पौष माह में कथा का आयोजन वर्जित बताया गया है। तो जैसे बोकरामुड़ा में सुंदर यह बड़ा मैदान है, खुला क्षेत्र है, ऐसे ही स्थान का चयन करें, खुला मैदान हो, बड़ा क्षेत्र हो, जहाँ पर श्रोता सुखपूर्वक बैठ सके, कथा का श्रवण पान कर सके। बंधुओं, कथा श्रवण के लिए उत्तम स्थान का चयन करना चाहिए। सुंदर शिवालय हो, मंदिर प्रांगण हो, खुला मैदान हो, ऐसे उत्तम स्थान का, खुले मैदान का चयन करें। सुंदर सा मंडप सजाएं, सुंदर सा मंडप सजा के व्यासपीठ को, सुंदर व्यासपीठ को सजाएं, सुंदर सुंदर पुष्पों से सजाएं और व्यासपीठ पर वक्ता को आसीन कराएं, पूजन करें। पूजन करके कहते हैं वेदियों की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। सर्वतोभद्र वेदी, नवग्रह वेदी, रुद्र कलश, विष्णु कलश इत्यादि इन कलशों की स्थापना करके और भागवत कथा को प्रारंभ करें। 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। जिन 5 ब्राह्मणों के द्वारा वेदियों की पूजा, भागवत के संस्कृत में मूल पाठ हो भागवत का, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो, गीता पाठ हो, द्वादशाक्षर मंत्र का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप हो। ये नियम है भागवत कथा कराने के, जिसका यजमान को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आपके बोकरामुड़ा में भागवत का मूल पाठ हो रहा है। हमारे आचार्य जी श्री ओम प्रकाश पाणिग्रही जी देखिए भागवत जी का मूल पाठ कर रहे हैं। ऐसे ही कथा के नियम होते हैं, मन माने ढंग से कथा नहीं कराई जाती, कथा के नियम बताए गए हैं। बंधुओं, भागवत का वक्ता ब्राह्मण हो, शास्त्रों का, पुराणों का ज्ञाता हो, दृष्टांत देकर शास्त्रों के रहस्य को जो समझा सके, भागवत के सुंदर सुंदर मधुर श्लोकों को संगीत के साथ जो गा सके, ऐसे सुंदर आचरणशील सदाचारी वक्ता को व्यासपीठ पर बैठाना चाहिए। भगवान की कथा में जितने उत्सव आवे, श्री कृष्ण जन्म उत्सव, वामन जन्मोत्सव, राम जन्मोत्सव, तो खूब आनंद और उदारता के साथ कथा को, उत्सव को मनावे। और वक्ता और श्रोता दोनों के लिए विधि का, नियम का वर्णन किया गया है कि भोजन कैसा करें। देखो भैया, वक्ता और श्रोता दोनों को उतना ही भोजन करना चाहिए जिससे उनका शरीर रोगग्रस्त ना हो जाए, बीमार ना हो जाए, अस्वस्थ ना हो जाए, स्वस्थ रहकर कथा को सुन सके, कथा को सुना सके, उतना ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। अब नियम तो है फलाहार करने का, लेकिन भैया फलाहार करने को कहें और आपको कष्ट हो, फलाहार का अभ्यास ना हो, कथा में विघ्न आवे, तो फिर ऐसे नियम के लिए भी हम आपको नहीं कहेंगे। और वैसे भी देखो, 15 दिन में एक बार जब एकादशी आती है महाराज, तो अब संतों की बात मानकर, अपने गुरुजनों की बात मानकर एकादशी का व्रत हम कर लेते हैं।
लेकिन एकादशी का व्रत तो करते हैं भैया राम राम करके, लेकिन एकादशी के दिन इतने माल छनते हैं कि पूछो मत। कुट्टू की पूड़ी बढ़िया, तरह तरह की सुंदर सुंदर फलाहारी पकौड़ियाँ, अनेक प्रकार के व्यंजन। और जैसे ही द्वादशी लगती है सवेरे सवेरे स्नान करके, और हम कहते हैं कि भैया जल्दी से नाश्ता तैयार कर दो, कल के व्रत हैं, याद है ना, जल्दी से नाश्ता बना दो, कल के हम व्रत हैं। तो द्वादशी तो ऐसे मनती है कि देर से सोकर उठने वाले भी द्वादशी को जल्दी उठ जाते हैं और कहते हैं आज नाश्ता जल्दी बना देना, अजी सुनती हो, आज का नाश्ता जल्दी बना दो, कल के व्रत हैं, बड़ी भूख लगी है। तो भैया ऐसे तो अगर 7 दिन फलाहार करने के लिए आपको कहेंगे ना, तो कथा में बैठोगे ना तो पकौड़ियाँ ही याद आएंगी, फिर तो भोजन की याद आएगी, कृष्ण की याद नहीं आएगी, पेट में भूख लगी है। तो इसीलिए एक समय फलाहार करो, एक समय भोजन करो, ताकि कथा में बैठो ना तो पकौड़ियों की याद ना आए, पूड़ियों की याद ना आए, कचौड़ियों की याद ना आए, पेट भरा हो, स्वस्थ हो और निद्रा ना आए, आनंद से कथा सुन। आया है भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। कथा में विघ्न ना हो, बस इस बात का ध्यान रहे। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज जब कथा सुनाते थे ना, तो कहते हैं कि वो तो दूध की दलिया ग्रहण करते थे, दूध की दलिया खाते थे दोनों प्रहर, दोनों पहले दोनों समय की कथा होती थी, सुबह भी और शाम को भी, तो वे दोनों समय ही दलिया खाकर, दलिया तो अन्न होता है, तो अन्न ग्रहण करके करते थे, दूध की दलिया लेते थे। तो ऐसा कोई नियम नहीं है, आप भोजन करके भी कथा को सुन सकते हैं।